प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। बड़ी भगवान की कृपा है कि मेरे यहाँ जो ये आप लोग कार्यक्रम देखते हैं इसकी बुकिंग 3 महीने बाद की हो रही है। मतलब जब मैंने ये विश्लेषण कुंडली वाला जो कार्यक्रम शुरू किया था, आप लोगों को बताऊं तो मुफ्त में किया था, मैंने कोई शुल्क उसकी तय नहीं की थी। उसके बाद उसकी सबसे कम कीमत पे हम लोगों ने कुंडली विश्लेषण शुरू किया था। आज उसकी डेट है वो 3 महीने के बाद की बुकिंग हो रही है, और वो भी मतलब एक दिन भी अगर गैप नहीं करेंगे तो 3 महीने की बुकिंग है। अगर गैप कर देंगे, एक दिन बीच करके कार्यक्रम जाए, तो ये सीधा 6 महीने पार हो जाएगा। इसे भगवान की कृपा ही कहेंगे, क्योंकि मेरे जैसा छोटा से भी, मतलब मैं क्या हूँ कहूँ, आप मुझे कितना नीचे गिरा सकते हो, गिरा दो नीचे। मतलब जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ मैं हूँ, और उस व्यक्ति के पास भगवान की इतनी अद्भुत कृपा है। और सामान्यतया मैं इसको जब अपने स्वभाव पे घटित करता हूँ तो भी इतनी वेटिंग होने के बावजूद भी मैं किसी से ये नहीं कहता कि इतने पैसे देंगे तभी कुंडली विश्लेषण करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सामान्यतया ठीक है, आप भेज दीजिए, बना दूंगा। और ये बात मैं फिर से कह रहा हूं, जो कि कई बार मैंने कहा है कि ये जो कार्यक्रम आप लोग देखते हैं, और ये जिनकी कुंडली है, और ये सुबह वाले कार्यक्रम जितने हैं, इस सब का जो कलेक्शन होता है, पैसे का जो दक्षिणा मुझे मिलती है, उस सभी पैसे का हम लोग सामाजिक क्षेत्रों में सदुपयोग करते हैं। जैसे अभी पिछले सोमवार को करीब 1,500 वृक्षारोपण किया गया था। 5 गांवों में हम लोग दरवाज़ा खुलवा करके, मैं खुद गया था और बांटे थे पेड़, जिसमें आम, महुआ, जामुन, कटहल, महोगनी, शरीफा, गागल, नींबू, सागवान, सीसो, ऐसे शीशम, ये सब सारे वृक्ष लगाए गए थे। तो ये भगवान की बड़ी अद्भुत बात है कि उन्होंने मुझे जैसे तुच्छ प्राणी, जो उसको कि मसल दे कोई, ऐसे योग्य बनाया या समझा मुझे। उनकी कृपा के बिना ये सब कुछ भी संभव नहीं था। आइए, दिमाग में बात आ गई, इस वजह से बता दिया। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि इनका जन्म है। दक्षिणायन श्रावण माह, श्रावण माह में जन्मे जो लोग होते हैं, चूँकि ये वर्षा का एक प्रभाव होता है इसमें, इस वजह से यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो जन्मे लोग होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं। और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति मृदु स्वभाव का होता है। वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता, पर सामान्यतः उसको जीवन से उतनी चाहिए कि चल जाए, चाहे वो जहाँ कहीं भी रहे। अब शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा है, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करवाते हैं, और उस व्यक्ति के पास जो धन आता है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। और शनिवार को जन्मे हैं, इस कुंडली के शनिदेव ही लग्नेश होते हैं। मैंने, याद करिए, एक कार्यक्रम बनाया था कि देवगुरु बृहस्पति अगर लग्नेश हो, बुध अगर लग्नेश हो, शनि अगर लग्नेश हो, चंद्रमा लग्नेश हो, सूर्य लग्नेश हो, मतलब मंगल को छोड़ करके, है ना, मंगल ग्रह को छोड़ करके बाकी जितने ग्रह हैं, अगर वो लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो सामान्यतया वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके का राजयोग बना देते हैं। और फिर उस जातक की जो एक स्वभाव की स्थिति होती है, वो बड़ी ही स्थिर और गंभीर मानसिकता का हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, ये मोक्ष का भाव है, तो लग्न के अधिपति ही मोक्ष के भाव में चले गए और गुरु के साथ बैठ गए, जो लाभ के अधिपति हैं। तो इसमें भी सिद्धांत आता है कि लाभ के अधिपति का चतुर्थ भाव में बैठना महाभाग्यशाली योग, महालाभकारी योग तो बनाता ही है। अब इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा कि अगर लाभ के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ चतुर्थ भाव में युति करेंगे तो व्यक्ति अपना बहुत ज़्यादा धन लोगों को आगे बढ़ाने में खर्च करता है। गुरु के साथ शनि बैठेंगे तो व्यक्ति को धर्मज्ञ बनाएंगे। धर्म की उसकी सूझबूझ बड़ी अद्भुत होती है। इतना ही नहीं, उसके जीवन का न्याय पक्ष बड़ा बढ़िया होता है। इन सब के अतिरिक्त आपको बोनस में भवन, भूमि, वाहन आदि मिल जाता है, जो ज्योतिषी सामान्यतया बता देते हैं, मैंने भी बता दिया।
पर एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं आप लोगों को कहूं कि जो साधारणतया जो श्रेष्ठ इंसान है वो कभी भी अपना लोक बिगाड़ करके या ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे लोक बिगड़ने के बाद परलोक भी बिगड़ जाए। तो लोक बिगड़ जाए तो ठीक है, पर परलोक नहीं बिगड़ना चाहिए। मतलब मृत्यु के बाद की गति ऐसे लोग अपना बिगड़ने नहीं देते हैं। उनकी नियति यही होती है कि हे परमात्मा, उनसे कोई भी गलत काम ना हो, यथेष्ट जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, गंभीर मानसिकता के साथ धर्म की सुरक्षा करते रहें और बेहतर तरीके से अपना जो है वो जीवन जी लें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली का ये चौथा भाव जो पाताल भाव है, ये आकाश है और ये पाताल है। तो यहाँ ये जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में से व्यक्ति संपूर्णतया सत्य को पहचानने की इच्छा रखता है और कोशिश भी करता है। वो किसी भी चीज़ में बहुत छोटे स्तर पे नहीं सोचता है, बहुत विशाल सोचता है। और दशम स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना, नीच भंग राजयोग लगाना, भाग्य भाव में रोग, छठवें भाव के स्वामी का बैठना, यहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का संपूर्णतया ज्ञान रखने वाला होता है। पूरा ज्ञान है उसको पता है कि उसको क्या करना है। दशम भाव के स्वामी का छठवें भाव में बैठना व्यक्ति के पिता को भी अच्छे पद वाला, अपने बच्चों की सेवा करने वाला, शुश्रूषा करने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला और सरकार से सुख प्राप्त करने वाला। यहाँ से ये बात पता चलेगी कि इनके जो पिता थे उन्होंने भी अपना जीवन अच्छा बिताया था, भले वो थोड़े रोग से युक्त हों, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, बीपी शुगर आदि जो सामान्य बीमारियां होती हैं। या एक इसका नेगेटिव प्रभाव ये होगा कि व्यक्ति को धन कमाने के लिए दूर जाना पड़ता है। अभी ये हैं भी, ये विदेश में हैं, 2000 की ये हैं, ये जातिका की कुंडली है, वर्ष 2000 इनका जन्म जो है वो वर्ष है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं, ये मंगल का नक्षत्र है ना। पर इसके स्वामी जो देवता हैं वो विश्वकर्मा भगवान हैं। तो श्री विश्वकर्मणे नमः, है ना, श्री विश्वकर्मणे नमः। इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार जप आवश्यक रूप से करना चाहिए। इतना ही नहीं, व्यक्ति को अष्टगंध या असगंध भी बोलते हैं, असगंध की जड़ अगर मिल जाए कहीं से तो अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ ब्राह्मण को धूप, दीप, चंदन, तिलक आदि पूजा की सामग्री उसे दान करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, चंदन, पुष्प आदि दान करना चाहिए। इसका बेहतर प्रभाव ये रहेगा, इसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि किसी मंदिर के महीने भर का खर्चा अपनी आमदनी से वहन किया जाए। अब आप लोगों को यहीं पे बता दूं, एक बड़ी अद्भुत बात है कि आजकल ये हिंदू में ही, सनातन धर्म में ही इतने नपुंसक, नालायक, अजीर्ण पैदा हो गए हैं जो मंदिर और मठों की भूमि को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और आप लोगों को बड़ा अद्भुत लगेगा, ये हमारे बिहार की ही बात है और इसमें विधायक की भी कई बार सम्मिलित हो जाते हैं। वो स्वयं जो मठ है, पुराना, हजारों वर्ष पुराना मठ है, उसके भूमि को हड़पना चाहते हैं। तो आपको आपका मलेच्छ परेशान नहीं कर रहा है। और समस्या ये है कि हम लोग भी उसके लिए स्वीकार कर जाते हैं, कई बार उसके पद को समझ करके अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। तो निकृष्टता की हद है ना। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पे इस कुंडली के लिए मैं जो उपाय बता रहा हूँ कि किसी एक मंदिर का महीने भर का खर्चा आप स्वयं से वहन करिए। सामान्यतः जितनी आपकी सामर्थ्य है, 50 रुपया हो जाए 50 रुपया, 100 रुपया हो जाए 100 रुपया, 90 रुपया हो जाए 90 रुपया, जितना भी बन पड़े। शूद्र वर्ण और राक्षस गण होगा, इस वजह से व्यक्ति में ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस है, प्रमाद है, कुंठा है, प्रवृत्ति मूलक है। तो ये सब चीज़ें जन्म कुंडली में बनी हुई हैं। मतलब हमें यहाँ से अब इन सभी चीज़ों से उठ करके हमें आगे भी बढ़ना होगा, नहीं तो फिर ये कुंडली शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण मारो काटो, खाओ पियो मौज करो, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाली हो जाएगी। इस कुंडली का धर्म बिल्कुल जागृत होना चाहिए। आपका चंद्रमा बड़ा विलक्षण है, बहुत ठीक बैठा है, हालांकि पापक हैं पर फिर भी नवम भाव में बैठे हैं चंद्रमा, वो आपको धर्म से
पकड़ करके मजबूत बनाने वाले, मंगल से दृष्ट हैं, गुरु से शकट योग में हैं, तो गुरु और चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो कई बार जब दशा काल में रहेंगे, जैसे गुरु में चंद्रमा आएंगे 2032 में, उस समय हमारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। माता को रुग्ण बना देते हैं, केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, तो शनि की दृष्टि, शनि का प्रभाव, केतु की दृष्टि, केतु का प्रभाव अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव पे हो जाता है तो कई बार हमारा नींद खराब होता है, हमारी निद्रा परेशान करती है, माता को लंबी बीमारी हो जाती है, और कई बार हम चाहे कितने भी अच्छे होते हैं वो हमें लगता है कि हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, या फिर हम अपने आप को बहुत मजबूती से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इस कुंडली में छठवें भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं, इस वजह से कुछ हद तक इस कुंडली का साहस, बल, परिस्थितियों को समझना, उसके हिसाब से अपना मैकेनिज्म तैयार करना, ये कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये कुंडली विदेश में ही सेटल होगी और विदेश ही रहेगी, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। व्यय इस कुंडली का बहुत अच्छा है, भवन, भूमि, वाहन अगर बाहर लेना हो बिल्कुल ले सकते हैं, बाहर ही काम करना हो बिल्कुल कर सकते हैं। बुध की दशा में और केतु की दशा में जब कभी भी इनका अंतर प्रत्यंतर आएगा तो हमारे स्वास्थ्य को परेशानी होगी, जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों अनियंत्रित होता है। आप आयुर्वेदिक दवाइयों पे विश्वास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में विवाह का पक्ष बहुत अच्छा है, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रहा। आप प्रेम विवाह की तरफ जा सकते हैं, आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग भी बने हुए हैं। ये कुंडली किसी को दिमाग दे करके, किसी को न्याय दिला करके भी सफल हो सकती है। अब आगे मैं इनकी कुंडली पे आता हूँ, नवांश कुंडली पे, जहाँ लग्नेश लग्न में ही बैठा है और यहाँ के चतुर्थ भाव के अधिपति जो भवन, भूमि, वाहन का स्वामी है वही इस कुंडली के लग्नेश हो जा रहे हैं। यहाँ के केंद्र के अधिपति, यहाँ केंद्र के अधिपति, केंद्र में जो राशियाँ बनी हैं वो भी केंद्र में यहाँ भी बनी हैं, और शुक्र यहाँ अपने भाव से 4 घर आगे बैठे थे जो इस भाव का बल बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ लग्न के अधिपति लग्न को 10वीं दृष्टि से देख रहे थे, सुख के अधिपति सुख को देख रहे थे, लग्न को देख रहे थे, तो आयु की वृद्धि हो गई, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि। पर जो सबसे गहरी बात है वो क्या है कि अगर यहाँ के चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ लग्न में बने और वही लग्न में बैठ जाएं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विवाह के बाद और भी अधिक संख्या में भवन का सुख भोगता है, और यह महंगे घर में निवास करता है। ऐसा महंगे घर में निवास करना, बड़े घर में निवास करना। इसके साथ जब हम दशमांसा कुंडली पे आते हैं तो वहाँ पे करियर बाहर दिख रहा है, और कभी कभी उसमें मतभेद, व्यवधान आता रहेगा, ये कोई सामान्य बात होगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति का रिसर्च, उस समस्या को समझने की ताकत और उसके प्रति अपना जो व्यवहार है वो बड़ा ही बेहतरीन और सटीक होता है। इतना ही नहीं, नवांश कुंडली के बाद फिर से आते हैं तो यहाँ पे स्वग्रही शनि, मंगल सप्तमेश होकर के चतुर्थ में, पंचम में, और सूर्य और चंद्रमा इस भाव को कमजोर नहीं करेंगे, बहुत अच्छा भाव हो जाएगा ये। सूर्य चंद्रमा दोनों भाव के आगे पीछे हैं तो इसे अच्छा कहेंगे, खराब नहीं कहेंगे। यहाँ पे भी चतुर्थ तृतीय भाव के स्वामी अपने भाव से 4 घर आगे। यहाँ लग्नेश लग्न में स्वग्रही शनि, गुरु 12वें भाव से बैठ करके मित्र की राशि को देख रहे हैं, और गुरु के ऊपर, सूर्य के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है। तो नवांश बेहतरीन चैप्टर बनने के कारण इस कुंडली का विवाहोपरांत जो धन, मान है, प्रतिष्ठा है, जो सुख है वो बढ़ने वाला है। विवाह करना हो तो सिंह राशि सिंह लग्न, उसके बाद तुला राशि तुला लग्न, मेष राशि मेष लग्न, और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों से विवाह किया जा सकता है। वैसे आपकी कुंडली किसी भी तरीके से अगर बात करते हैं तो मंगलिक नहीं है, आप मंगलिक नहीं हैं, पर फिर भी नक्षत्रों के आधार पे अगर बचना होगा तो कम से कम चित्रा नक्षत्र वालों से बचिएगा, विवाह उनसे ना करिए। चित्रा नक्षत्र के पहले, दूसरे चरण, तीसरे, चौथे चरण में जो जातक हों उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग हरा और नीला, शुभ वार शनिवार और शुक्रवार, धन कमाने के लिए दिशा इस कुंडली के लिए रहेगी पूरब, या इस कुंडली के लिए अगर दूसरे तरीके से देखते हैं तो वायव्य कोण यानी कि पश्चिम और उत्तर के कोण पर भी विदेश हो या देश हो धन कमाया जा सकता है। मैत्री करनी हो, मिथुन और तुला और धनु वालों से मैत्री कर सकते हैं। कोई विशेष शहर जहां आप जाना चाहते हैं वहां धनु राशि बन रही है, धनु राशि के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं आप उस शहर में जाकर के निवास कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त इस कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है, लाभेश की दशा है। इस कुंडली में कमज़ोर जो दशा आएगी वो 2034 से लेकर के 36 तक आएगी। और एक कमज़ोर दशा आपकी कुंडली में जो बीत रही है अभी भी 2022 के अक्टूबर से लेकर के 2025 के 5वें महीने तक, जो सामान्यतः थोड़ा लाभ भी दे रही है। ऐसा नहीं है, इसने काम भी करवाया है, विदेश गमन भी करवाया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी भी हैं। पर विदेश जाने का जो मन था वो राहु की दशा में हुआ। पूरा राहु की दशा जाते जाते प्लानिंग बन गई, गुरु की दशा में आप बाहर चले गए। ये सब स्थितियां इस कुंडली में बन रही हैं। कुंडली कमज़ोर नहीं है, इस कुंडली का मातृपक्ष बहुत अच्छा है, पिता पक्ष भी इस कुंडली में थोड़ा स्वास्थ्य से मैं कमज़ोर देख रहा हूँ। इस कुंडली का व्यय धर्म पे है, अर्थ इस कुंडली का बहुत अच्छा है। और एक बात और कहूँगा कि ये कुंडली निवेश करे जमीन में, सोने में, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या बताऊं, नक्षत्र के आधार पे रोहिणी नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशीरा, ये सब नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अब मैं और भी मोटी बातें बता दूं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, लग्न का मान बहुत अच्छा है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कोई गहरी बीमारी नहीं है। पर मंगल नीच के हैं, कोशिश करिएगा कि अपने पति का आकर्षण आपकी तरफ सदैव बना रहे, तो उसको मेंटेन करके रखिएगा ताकि उनका आकर्षण आपके प्रति वक्त के हिसाब से कम न हो, हार्मोनल डिसबैलेंस न हो, रक्त में हेमोग्लोबिन पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, एमएच जो भी डॉक्टरी भाषा में भगवान जाने, रक्त के अंदर जितने भी तत्व होते हैं ना, वो हेमोग्लोबिन के अतिरिक्त, मुझे तो एक हेमोग्लोबिन ही याद है, आप उसके अतिरिक्त जितने भी चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन करिएगा, जैसे जो भी होता है, तो ये चीज़ कमज़ोर ना हो। इसके साथ साथ नेत्र से संबंधित समस्या इस कुंडली को परेशान कर सकती है, पेट की समस्या इस कुंडली को परेशान कर सकती है। 6वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से नाभि का क्षेत्र परेशान कर सकता है। हमें उसके लिए शहद और हल्दी का सेवन, चीनी का दान करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से और भी आगे बात बता दूं, धन इस कुंडली में बहुत बढ़िया है। इस कुंडली में मेहनत भी बहुत अच्छी है, मेहनत करते भी हैं। संपत्ति इस कुंडली में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजुकेशन जितनी आप मेहनत करते हैं उसका थोड़ा सा कम भी मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि और राहु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं जो विवेक, जो बुद्धि, जो प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी कम सी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में नौकरी ज़्यादा अच्छी है बनिस्पत व्यापार के, व्यापार करने से ज़्यादा बढ़िया है आप नौकरी करें। इसके साथ साथ इस कुंडली के रिसर्च पे हमें काम करना है, अपना कंसंट्रेशन बनाइए, बहुत ज़्यादा किसी से उलूल जुलूल के चक्कर में ना पड़िए। भाग्य आपकी कुंडली में बल दे, इस वजह से देवी मैया की पूजा करिए, शिव जी की पूजा करिए, चंद्रमा और आदि का धारण करना भी आपकी कुंडली में ठीक रहेगा। करियर इस कुंडली का बहुत बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है, और ये कुंडली प्राप्त भी बहुत अच्छा करेगी। टोटल तरीके से अगर देखते हैं तो इस कुंडली में जो दशाओं का क्रम होगा उसमें गुरु की दशा, शनि की दशा, मंगल की दशा, राहु, केतु और बुध की दशा मानसिक शांति और काम बनाने वाली होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की जो दशा होगी वो आपको थोड़ा टफ या थोड़े मानसिक दबाव में रखने वाली होगी। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में 100% अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विदेश रहने की कोशिश आपको ज़्यादा करनी चाहिए। पिता, माता, बड़े भाई आदि का सुख आपकी कुंडली में ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जब कभी भी कोई शुभ कार्य करना होगा आप शुक्र और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, बुद्धि से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो आप बुध की दशा और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेश यात्रा, विदेशी प्रवास, ट्रांसफ़र और नौकरी बदलना जैसे कोई भी निर्णय लेना हो तो केतु के साथ बुध और गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।